गुड इवनिंग टू ऑल। सारे आ गए क्या? गुड इवनिंग। इतने कम कैसे लेते हो क्लास तुम लोग? हम्म। अच्छा, पता नहीं। देखो, लाइव क्लास लेनी चाहिए। मैं तुम्हें बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि लाइव क्लास लेते हैं ना तो अपन को वो चीज़ें याद रहती है माइंड के अंदर, क्योंकि एक तो होता है कि अपन खुद रीड करते हैं खुद। ठीक है, उसमें तो वो अपन को रीडिंग रीडिंग करनी होती है। अब जैसे इसमें मैं एक्स्ट्रा तुम्हें चीज़ें बताती हूँ तो वो तुम्हें याद रहती है उसके बेसिस पे। और कहाँ क्या चीज़ बताई है वो अच्छे से समझ में भी आ जाती है। इससे तुम दोबारा जब पढ़ते हो तुम्हारे याद ही हो जाती है डायरेक्टली। है ना? तो लाइव क्लास लेनी चाहिए। चलो कोई ना। ठीक है, तो देखो आज अपन अपना टॉपिक करेंगे स्टार्ट, सरफेस एनाटॉमी। देखो, अपनी जो सेकंड बुक है उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है अपना। ठीक है, कवर हो चुका है। नेक्स्ट अपन आज जो सेकंड अपनी बुक है उसका सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखो लास्ट टॉपिक ही है ये। पहले मैं इसको करवा रही हूँ क्योंकि ना ये छोटा सा टॉपिक है। आज मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद में अपने सेंसरी ऑर्गन बचेंगे और नर्वस सिस्टम बचेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट जो बुक है आपकी उसमें देखो आपके जॉइंट्स बचे हुए हैं। और बोन वाला जो है मैंने पूरे उसके रिकॉर्डेड लेक्चर बना दिए हैं, तो वो आपको एमकेएस बॉस प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक दो दिन में डाल देंगे वो। और उसके बाद में आपकी मसल्स रहेंगी। ठीक है, हाँ बताओ। आयुर्वेद का हो गया ना आपका? एमकेएस बॉस ने करवाया है ना आपको? हाँ, शायद आपने हाँ लेट ज्वाइन किया होगा। बाकी आयुर्वेदा वाला जो पोर्शन है वो एमकेएस बॉस ने पहले ही करवा दिया है। ठीक है, मैं जो है ये मॉर्निंग पर आ रही हूँ पूरी की पूरी। ठीक है, तो देखो अपनी ओनली इसमें फर्स्ट में मैं क्या बता रही थी आपको कि ओनली मसल्स बचेंगी आपकी, तो वो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आपका यूं मान लो आप, मैं 10 दिनों के अंदर देखो अभी कंप्लीट करवा दूंगी। 10 दिन के अंदर सारा जो आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी पहले, तो फिर उसके बाद रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो एनाटॉमी की तो तुम लोग टेंशन ही मत लो। जो अदर सब्जेक्ट है ना उनको ज्यादा पढ़ो। ठीक है, आरयू वालों के तो एग्जाम्स हैं। सुमन कैसी चल रही है तैयारी? कैसी चल रही है? अच्छा ठीक है। तो देखो, नहीं नहीं 22 फेब से नहीं है अब। देखो अभी कुछ फिक्स नहीं है। 22 फेब से तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। उसके बाद ही होंगे, या तो 28 से या फिर आगे बोल रहे हैं 10 मार्च से। देखो अब, और पता नहीं। देखो एक बार बोल तो रहे हैं, ऐसे सुनने में खबरें आ रही, पर मेरे को नहीं लगता कि अभी होंगे। 28 से तो है ही। हम्म। ठीक है, और कोई न्यूज मिलेगी तो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। इसकी टेंशन मत लो, तुम लोग तो पढ़ो बस। सारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए तो एग्जाम चाहे तुम्हारा ना हो जाए, है ना? तैयारी करो। हाँ बताओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली कर लिया करो चाहे। ठीक है, हाँ। तुम्हारे डाउट जो हैं जितने भी तुम पूछा करो। मैं तुम्हें बोलती हूँ, मैं इतना पूछती हूँ, तुम लोग डाउट ही नहीं पूछते। या तो तुम लोगों को सब कुछ समझ में आता है या फिर तुम लोग पढ़ते नहीं हो। दोनों में से एक बात है। डाउट पूछा करो तुम लोग। ठीक है, तो देखो आज अपन क्लास स्टार्ट देते हैं। ठीक है, देखो अपन आज पढ़ेंगे यहाँ पे सरफेस एनाटोमी, है ना? सरफेस मार्किंग जो है वो पढ़ेंगे। अब देखो सरफेस मार्किंग होती क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सरफेस मार्किंग जो है वो होती क्या है। तो किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी। मतलब एक एनिमल की बात करें यानी फिर ह्यूमन की बात करते हैं अपन, तो ह्यूमन के अंदर जो है एक्सटर्नल फीचर जो है बॉडी के, उनकी स्टडी जिसमें अपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, और सरफेस एनाटॉमी को ही अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल एनाटॉमी। मतलब सुपरफिशियली अपन क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। अब देखो ये जो सरफेस एनाटॉमी होती है ना,
वो विदाउट डाइसेक्शन होती है। अपन इसके अंदर डाइसेक्शन करके नहीं देख रहे हैं। सरफेस का मतलब ऊपर सुपरफिशियली सरफेस पे ही अपन एनाटॉमी की, हाँ यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हार्ट है, यहाँ पे ये लंग्स है, यहाँ पे प्लूरा है, यहाँ पे ड्यूडेनम है, लीवर है, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ऊपर जो है अपन को बॉडी को देखने से ही पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये ऑर्गन है। ठीक है, तो उसकी स्टडी जिस भी ब्रांच में की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, अब देखो ये जो सरफेस एनाटॉमी है, ये इसके अंदर अपन मतलब किसकी ब्रांच है? ग्रोस एनाटॉमी होती है एक बड़ी ब्रांच, उसी की एक छोटी ब्रांच होती है सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, तो देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पे लंग्स की, है ना। देखो आप अपने जो कोर्स में ना, कोर्स में तो ऐसे तो दे रखी है इसमें लीवर की, ड्यूडेनम की और स्टोमक है उसकी, तो लेकिन आपको पढ़नी है ओनली इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम्स में आती है। तो एग्जाम्स में ओनली 3 ही आती है, या तो प्लूरा आती है, या फिर हार्ट आती है, ठीक है, या फिर लंग्स की आती है। इन 3 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से ही क्वेश्चन आता है, और बड़ा क्वेश्चन आता है, या तो 5 में आता है या फिर 10 में। मेनली तो 5 में ही आता है। देखो हमारी लास्ट ईयर की बात करूं मैं, हमारे टाइम तो हमारे तो ये हार्ट का आया था। ठीक है, तो इनमें से ही पूछा जनरली, आर्यों वालों के तो मोस्टली इसी में से आता है। ठीक है, तो देखो आज अपन इसमें लंग्स की जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्लूरा की एकदम सेम होगी, कुछ फर्क नहीं होगा, बस इंफीरियर बॉर्डर में फर्क आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। तो 2 की तो अपन को इजीली याद हो जाएगी, लंग्स की और प्लूरा की, है ना। तो देखो अपन ने लंग्स में क्या पढ़ा था कि एपेक्स वाला रीजन होता है। ठीक है, इसका एपेक्स होता है। एपेक्स कहाँ होता है? देखो एपेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व्ड लाइन फॉर्मिंग ए डोम ओवर द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेवाइकल। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था? क्लेवाइकल जो बोन है उसके 2 पार्ट पढ़े थे, एक तो मीडियल 2/3 और एक लेटरल 1/3। ठीक है, उसमें क्या होता है? देखो यहाँ पे जो इसका एपेक्स वाला, मतलब किसका बात कर रहे हैं अपन? लंग्स के एपेक्स के। ठीक है, तो ये लंग्स का जो एपेक्स है वो कहाँ होगा? ये वाली क्लेवाइकल बोन होगी, और इसका मीडियल 2/3 है, उसके ऊपर क्या करता है? एक कर्व्ड लाइन, यानी कि कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन जाती है, लाइन बन जाती है। और डोम शेप, है ना। डोम मतलब एक तरीके से गुबंद की तरह की संरचना बना लेता है। ठीक है, विद द हाइट ऑफ अबाउट 1 इंच अबाउ द बोन, मतलब ये जो बोन है अपनी क्लेवाइकल, उसके कितने इंच ऊपर? 1 इंच। 1 इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब 2.5 सेंटीमीटर ये जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे अपेक्स वाला जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अपन को जैसे पूछे कोई भी कि लंग्स का एपेक्स बता कहाँ है, तो अपन क्या बोलेंगे? क्लेवाइकल जो बोन है उसके मीडियल 2/3 पार्ट के भी 1 इंच ऊपर, यानी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक डोम शेप्ड लाइन बता देंगे, वो क्या होगी? इसकी एपेक्स होगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एंटीरियर बॉर्डर की, है ना। अब 2 लंग्स होते हैं अपने, एक तो राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, तो उसमें देखो राइट लंग की सबसे पहले बात कर रहे हैं। राइट लंग इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 पॉइंट। इसमें देखो 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ राइट लंग की, तो देखना ये वाला जो है राइट है और ये वाला क्या है? लेफ्ट लंग। तो राइट लंग की सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। एंटीरियर बॉर्डर मतलब ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को 1, 2 और 3 ऐसे पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो पॉइंट कहाँ बनाए इन्होंने? स्टर्नो क्लेविक्युलर ज्वाइंट, जहाँ पे स्टर्नम और क्लेविकल जो है वो ज्वाइंट करती, ज्वाइंट मतलब जुड़ती हैं। ठीक है, तो वहां पे एक पॉइंट बनाएंगे फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड कहाँ पे बनाएंगे अपन पॉइंट? इन द मीडियन प्लेन एट द स्टर्नल एंगल, जो स्टर्नल एंगल होता है अपना, वहां पे अपन एक सेकंड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, थर्ड देखो थर्ड पॉइंट कहाँ बनाएंगे? ऑन द मीडियन प्लेन जस्ट अबाउट द जीपी स्टर्नल जॉइंट। अब देखो जीपी स्टर्नल जॉइंट अपन को पता है कहाँ पे होता है, जो अपना जिफॉइड प्रोसेस है। ठीक है, वहां पे नीचे की साइड में जीपी स्टर्नल जो जॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर की ओर। ठीक है, जस्ट अबाव बोला है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड पॉइंट। तो इन तीनों को देखो, अब इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना एंटीरियर बॉर्डर बन जाएगा, किसका? राइट लंग का। ठीक है, नेक्स्ट देखो आता है इसमें लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग की इसमें बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर की ही बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग कोरेस्पॉन्ड टू द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, मतलब किससे ये कोरेस्पॉन्ड करता है? मतलब ये फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के साथ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज यहाँ से होगी, ये फोर्थ रिब है, तो इसमें फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज जो है यहाँ तक।
ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होता है, इन द लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट की बात हो रही थी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, अब लोअर पार्ट में क्या होगा, अपन ने एक बात पढ़ी है कि लेफ्ट लंग में क्या होती है, लोअर पार्ट में कार्डियक नोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो भी कहाँ पे, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे, है ना। ये बता रहे इट प्रेजेंट्स ए कार्डियक नोज ऑफ वेरिएबल साइज फ्रॉम द लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, मतलब फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे क्या होगी, यहाँ पे एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होगी। इट पासेस लेटरली फॉर 3.5 फ्रॉम द स्टर्ना मार्जिन, मतलब ये जो स्टर्नल यहाँ पे क्या होती है, देखो अपनी स्टर्नम होती है। ठीक है, और स्टर्नल मार्जिन मतलब इसकी जो, इसका जो बॉर्डर होगा ना स्टर्नम का, ठीक है, उससे कितना 3.5 लेटरली, लेटरली मतलब इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये क्या करेगी, लेटरली जो है पासेस होगी। ठीक है, 3.5 फ्रॉम द स्टर्नम मार्जिन, है ना। फिर देखो क्या करती है ये, इसमें नीचे की तरफ देखना ये कहाँ तक जाएगी, देन कर्व्ड, मतलब ये कर्व लेती है, देखो यहाँ से जो है ये मुड़ी। ठीक है, ऐसे मुड़ी, तो यहाँ पे मीडियली जाएगी, मीडियली टू रीच द सिक्स कोस्टल कार्टिलेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे थी फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे, फिर ये देखो ये मिड लाइन है, इससे ये 3.5 सेंटीमीटर लेटरल साइड में प्रेजेंट है, फर्स्ट जो पॉइंट एक तरीके से अपन बता रहे हैं। फिर क्या करती है, कर्व लेती है। ठीक, ठीक है दीदी। फिर देखो नेक्स्ट क्या होता है इसमें, ये कर्व करती है यहाँ से। ठीक है, और कहाँ पे जाएगी ये, सेकंड जो पॉइंट है इसका, सिक्स कोस्टल कार्टिलेज पे। और अब देखो ये मीडियन प्लेन से कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये लेटरल टू मीडियल जाती है, तो ये कौन सी होगी अपनी यहाँ पे, कार्डियक नोच इन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग। ठीक है, ये अपनी इंटीरियर बॉर्डर की बात होगी। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं इंफीरियर बॉर्डर की। ठीक है, देखना इसमें इंफीरियर बॉर्डर है, इसमें भी क्या करेंगे अपन, 3 पॉइंट बनाएंगे, है ना। इंफीरियर बॉर्डर देखो, बोथ लंग्स, इसमें सेम होगा, बोथ लंग्स लाइज टू रिब्स हायर देन द प्लूरल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या होता है कि जहां पे प्लूरा, देखो लंग्स को कवर ही करती है ना प्लूरा, जैसे ये लंग हो गया अपना। ठीक है, और ये पूरी इसको कवर कर रही है कौन, प्लूरा। तो ये जहाँ पे सिक्स रिब पे प्रेजेंट होगा ना, तो इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ पे होगी, एड पे होगी। मतलब दो जो रिब है वो नीचे की तरफ होता है, प्लूरल रिफ्लेक्शन जो होता है ना, प्लूरा जो होती है वो अपनी लंग्स से दो रिब नीचे की तरफ जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताई है। अब देखो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहाँ से गुजरेगा इसमें, इट क्रॉसेस द सिक्स रिब इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। मतलब सबसे पहले अपन मिड क्लेविकुलर लाइन पे जो है सिक्स रिब पे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेंगे, है ना। फिर सेकेंड पॉइंट कहाँ पे लेंगे, द एट्थ रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, ये लोअर बॉर्डर की अपन बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही जाएगा ना आगे से पीछे की साइड, है ना, पीछे मतलब अपनी वर्टिब्रल कॉलम तक। तो यहाँ से आगे से चल रहा है, तो सबसे पहले अपन ने मिड क्लेविकुलर लाइन पे बता दिया कौन सा, सिक्स, सिक्स पे, रिब पे बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन मिड एक्सिलरी मतलब एक्सिला के बीच में से जो गुजरने वाली यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी होगी, एट्थ रिब होगी। ठीक है, उससे नीचे की साइड में। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, देखो टेंथ रिब एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी मसल एंड एंड्स 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द टेंथ थोरेसिक स्पाइन। मतलब ये जो है लास्ट वाला जो है कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो टेंथ रिब जो आती है। ठीक है, और लेटरल बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी मसल, पीछे की साइड में। इरेक्टर स्पाइनी मसल क्या होती है, देखो अपनी जो पीछे का एक एक बात समझना तुम, जो लेटरल स्पाइनी मसल है ना वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अपनी हिप वाली रीजन से, और सैक्रम से स्टार्ट होकर के और बेस ऑफ द स्कल पे जाती है ना। तो मतलब ये पूरी अपनी जैसे वर्टिब्रल कॉलम है वहां से लेकर के जाएगी, जैसे सैक्रम से हिप रीजन से स्टार्ट होगी और बेस ऑफ द स्कल मतलब यहाँ तक जा रही है, पूरी लेंथ में प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ की ये बात हो रही है। मतलब थर्ड कहाँ पे लिया अपन ने, टेंथ रिब एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइन, ये जो मसल है उसके लेटरल बॉर्डर पे और टेंथ रिब के लेवल पर, है ना। एंड एंड 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द थोरेसिक स्पाइन। मतलब ये अपनी बीच में क्या थी, वर्टिब्रल कॉलम थी, उसके किधर 2 सेंटीमीटर लेटरल साइड में, जहाँ पे क्या होगी टेंथ, मतलब ये T10 है उसके 2 सेंटीमीटर पे ये एंड हो जाएगा, कौन, इसका इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है,
ये सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट? सबको समझ में आ गया ये? फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। एक बात समझना तुम कि लोअर बॉर्डर, देखो एंटीरियर बॉर्डर जो था ना अपना, वो तो अलग अलग बता रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, वेरिएशन था। एक में कार्डियक नोच प्रेजेंट थी, एक में नहीं थी। ठीक है, तो उनका दोनों का अपन ने अलग अलग बताया है। अब देखो लोअर बॉर्डर तो सेम ही होगा ना दोनों का, ऐसे ही तो राइट में होगा और ऐसे ही लेफ्ट में, तो यहाँ पे अपन ने एक ही दोनों का बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखो पोस्टीरियर बॉर्डर भी क्या होगा, सेम ही होगा दोनों का। तो इसमें देखो इट इज सेम विद द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द प्लूरल रिफ्लेक्शन एक्सेप्ट दैट इट्स लोअर एंड लाइज एट द लेवल ऑफ द 10th thoracic स्पाइन। अब देखो क्या होता है, ये जो है सेम बता रहा है किसके, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द प्लूरल रिफ्लेक्स। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जैसे अपने लंग्स होते हैं और इसके चारों ओर क्या होती है, प्लूरा। तो इसका जो पोस्टीरियर मार्जिन होगा वो वही अपने लंग्स का होगा। तो यही बात अपन को बता रहा है। अब देखो अपन को जानना क्या है कि पोस्टीरियर मार्जिन कहाँ पे होता है। तो देखो ये अपन बात कर रहे हैं प्लूरा के पोस्टीरियर मार्जिन की। तो इट पास फ्रॉम ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द 12th thoracic spine टू ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द 7th cervical spine। मतलब ये कहाँ से लेकर के पोस्टीरियर, देखो अब कल्पना करना तुम, जैसे ये एंटीरियर बॉर्डर था और इसके पीछे की साइड में, जैसे वर्टिब्रल कॉलम की साइड में मैं किसकी बात कर रही हूँ, पोस्टीरियर की। तो देखो इसमें दो आते हैं पॉइंट, एक तो T7 आता है और एक क्या आता है, T12 आता है। ठीक है, तो ये जो किसका था, ये पोस्टीरियर मार्जिन था अपना प्लूरा का। अब देखो अपन को तो लंग्स का पढ़ना है ना, तो लंग्स में ये क्या बता रहा है कि और तो सब कुछ सेम होगा पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द प्लूरा की, बट एक्सेप्ट दैट इट्स लोअर एंड लाइज एट द लेवल ऑफ द T10। मतलब इसका जो लोअर एंड होगा वो कहाँ पे होगा, T10 का। और अपन ने प्लूरा का कहाँ बताया था, T12 तक। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से तो ये C7 से ही स्टार्ट हो रहा है, बट ये एंड कहाँ पे हो रहा है, T10 पर। ठीक है, और प्लूरा में कहाँ हो रहा है पोस्टीरियर मार्जिन, T12 तक। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसमें आता है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें ओब्लिक फिशर। ओब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर। अब एक बात बताओ, राइट और लेफ्ट लंग में डिफरेंस बताओ तुम लोग मुझे, फिशर कितनी किसमें होती है। हम्म, बताओ। अच्छा ये बताओ, लंग कौन सा बड़ा होता है, राइट या फिर लेफ्ट? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, किसी को भी नहीं याद? हम्म, कैसे होता है बताओ, लोब्स कितनी कितनी होती हैं? नहीं, लोब्स कितनी होती है मैं ये पूछ रही हूँ, राइट और लेफ्ट में कितनी कितनी होती हैं? हम्म। हम्म, हाँ शाबाश, यही बात तो मैं पूछ रही थी तुमसे, इतना क्यों घबरा रहे हो तुम लोग, है ना, यही बात। शाबाश। ठीक है, तो मैं यही बात पूछ रही हूँ ना आपसे कि जो लंग्स है अपने राइट और लेफ्ट, उसमें कौन कौन सी फीचर होती है। तो देखो ओब्लिक जो है वो दोनों में होगी, बट हॉरिजॉन्टल किस में होगी, ओनली राइट लंग के अंदर होगी। ठीक है, तो अब देखो ओब्लिक फिशर अपन दोनों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट और लेफ्ट दोनों की। तो ओब्लिक फिशर कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो जैसे अपने ये लंग हो गया, ठीक है, इसमें ये ऐसे प्रेजेंट होती है ओब्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पॉइंट कहाँ पे बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द 3rd thoracic स्पाइन, मतलब T3 जो है उसके 2 सेंटीमीटर लेटरल साइड में। ठीक है, पीछे की साइड की अपन बात करें, देखो ये अपने 3D की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि अपने देखो पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम की भी तरफ होंगे ना लंग्स, तो ऐसे थोड़ी ना है कि आगे आगे की तरफ होते हैं, पीछे भी होते हैं। तो यहाँ पे ये T3 की बात हो रही है सबसे फर्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट देखो अनदर पॉइंट ऑन द 5th रिब इन द मिड एक्सिलरी। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे आगे देखो, सबसे पहले अपन ने ये जैसे आदमी है, ठीक है, ऐसे समझना तुम, जैसे ये ह्यूमन है, ठीक है, इसमें पीछे की बात तो अपन ने कर ली कि कहाँ होगी, T3 पे। नेक्स्ट अपन कहाँ पे बता रही है, इसकी मिड एक्सिलरी पे, किस किस कौन से लेवल पे, अपनी
फिफ्थ जो रिब है, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ, फिफ्थ रिब पे अपन बता रहे हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट, है ना। थर्ड कहाँ पे होगा, सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज पे, 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन, मतलब ये मीडियन प्लेन हो गया, इससे 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहाँ पे, सिक्स्थ कोस्टल मतलब नीचे वाले पे, सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज पे होगा। जैसे इन, अब देखो इन तीनों जो पॉइंट है पीछे से लेकर के आगे तक मिला देंगे तो ये ऐसे ऐसी कुछ लाइन बनेंगी, ठीक है। ये क्या होगी, अपनी ओब्लिक फिशर होगी, ठीक है। फिर देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर की, जो कि किस में होगी, ओनली राइट लंग में, है ना। अब देखो हॉरिजॉन्टल फिशर के लिए अपन को दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग एट द लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, मतलब राइट लंग जो है अपना ये वाला था ना राइट लंग, तो देखो इसमें जो है एंटीरियर बॉर्डर की ये बात कर रहा है, एंटीरियर बॉर्डर देख लिया। उसके बाद में कहाँ पे कर रहा है ये, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे, तो यहाँ पे जो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस सेकेंड पॉइंट ऑन द फिफ्थ रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन, मतलब मिड एक्सिलरी जो लाइन है वहां पे फिफ्थ जो रिब है, मतलब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन होती है फोर्थ से लेकर के फिफ्थ तक, ये क्या बन गई अपनी हॉरिजॉन्टल फीचर, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट लंग की सरफेस मार्किंग में, सबको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। फिर देखो अपन प्लूरा की बात करते हैं, तो प्लूरा की मैंने आपको बताया कि एकदम सेम है, बस क्या डिफरेंस होगा प्लूरा के अंदर, प्लूरा जो है वो दो रिब नीचे की तरफ होगी, ठीक है, दो रिब नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी और दो रिब ऊपर कौन होंगे, लंग्स होंगे, बस इतना ही डिफरेंस आता है और कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तो देखो सरफेस मार्किंग ऑफ द फ्लोरा, इसमें सेम है, एपेक्स वाला जो रीजन है देखो, थर्ड लाइन फॉर्मिंग ए डोम ओवर द मीडियल वन टू थर्ड आएगा यहाँ पे, मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लेविकल विद ए हाइट ऑफ 1 इंच, सेम है एकदम, कुछ भी लैंग्वेज भी चेंज नहीं हो रही है ना, सेम आती है। देखो सर्वाइकल फ्लोरा, अब इसको सर्वाइकल बोला था ना अपन ने, नाम दिया था सर्वाइकल फ्लोरा, तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। अच्छा तुम बताओ सर्वाइकल फ्लोरा किसका पार्ट था। अच्छा ये बताओ फ्लोरा कितने टाइप की होती है। हम्म, सुमन, रीमा और रंजन, किसी को नहीं पता। पढ़ो पढ़ो, कब पढ़ोगे तुम, एग्जाम आगे तुम्हारे, रिवाइज कब करोगे, जब उनको पढ़ोगे पहले, है ना। ऐसे गड़बड़ मत करो तुम लोग। प्लूरा तो तुम्हें पता होनी चाहिए कितनी होती है, दो टाइप की नहीं होती क्या, पैराइटल और विसरल, है ना। हाँ तो देखो इसमें पैराइटल को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो सर्वाइकल में, एक मीडियास्टाइनल में, एक डायफ्रामेटिक और एक कोस्टल, चार में किया था ना। तो यहाँ पे सर्वाइकल की बात अपन कर रहे हैं, सर्वाइकल प्लूरा अपन को पता है कहाँ थी, क्लेवाइकल बोन के ऊपर डोम शेप्ड बनाती थी, तो उसी की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपने एंटीरियर मार्जिन की अपन बात कर लेते हैं, किसके, प्लूरा की, मतलब देखो जैसे एंटीरियर मार्जिन लंग का पड़ा था वैसे ही प्लूरा में होगा। अब देखो राइट साइड में अपन बात करें तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द sternoclavicular joint downwards, from here it continues vertically downwards to the midpoint of the sterna angle, सेम है, तीन पॉइंट जो अपन ने पहले पढ़े हैं वही सेम तीन पॉइंट यहाँ पे आएंगे। एक तो कहाँ पे आएगा, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट पे, नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, मिड पॉइंट ऑफ द स्टर्ना एंगल, मतलब स्टर्नल एंगल जो है वहां पे एक पॉइंट, दो पॉइंट। तीसरा कहाँ पे आएगा, कंटिन्यूस वर्टिकली डाउनवर्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ द जीफी स्टर्नल ज्वाइंट, मतलब थर्ड यहाँ पे आएगा जीफी स्टर्नल पे, तो ये क्या बन गए, तीनों को जोड़ने पर एंटीरियर मार्जिन बन गई, ठीक है। अब बात करें अपन लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में क्या था, द लाइन फॉलोज द सेम कोर्स अप टू द लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, वही है सेम एकदम से, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज तो सीधा लिया, उसके बाद क्या होती है यहाँ पे एक नोच प्रेजेंट होती है, तो देखो इसमें इट देन आर्चेज आउटवर्ड एंड डिसेंड अलोंग मार्जिन ऑफ sternum अप टू द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज, मतलब यहाँ से कर्व करके कहाँ तक जाएगा ये, सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक, ठीक है। तो ये अपनी बात होगी लेफ्ट साइड की,
है ना, और राइट साइड के अपन पहले ही कर चुके हैं। फिर इसके बाद में इंफीरियर मार्जिन की बात करें तो इंफीरियर मार्जिन में देखो क्या होगा, इट पासेस लेटरली फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ इट्स एंटीरियर मार्जिन। मतलब ये क्या होगा, देखो एंटीरियर मार्जिन से लेटरल साइड में थोड़ा सा, ठीक है, एंड इट क्रॉसेस द एर्थ रिब। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अपन को एक पॉइंट याद रखना है कि प्लूरा जो है ना उसके अंदर क्या होता है, जो इंफीरियर बॉर्डर या फिर इंफीरियर जो मार्जिन है, ठीक है, वो 2 रिब नीचे देनी है। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, लंग्स के अंदर अपन क्या बता रहे थे, यहाँ पे 6th बता रहे थे, ठीक है, मिड क्लेविक्यूलर के ऊपर। अब यहाँ पे क्या बतानी है अपन को, एर्थ बतानी। बस इतना ही सा ही डिफरेंस है कि 2 जो रिब है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, बस इतना सा ही। फिर उसके बाद में मिड एक्सिलरी पे अपन ने वहां पे कौन सा बताया था, लंग के अंदर, लंग में कौन सा बताया था, 8th रिब, और यहाँ पे कौन सा बताएंगे, 10th रिब, यानी 2 नीचे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वहां पे अपन ने क्या बताया था, थर्ड पॉइंट जो है वो T10 बताया था, और यहाँ पे क्या बताएंगे अपन, T12, ठीक है। तो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाएगी। और देखो मसल जो है वहां पे कौन सी आई थी, इरेक्टर स्पाइनी मसल, और यहाँ पे सैक्रोस्पाइनलिस मसल। एक ही बात है, इसी को ही सैक्रोस्पाइनलिस मसल बोलते हैं, और इसी को ही इरेक्टर स्पाइनी मसल बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इरेक्टर स्पाइनी जो मसल है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक होती है, अपने सैक्रम वाले पोर्शन से, यानी हिप रीजन से स्टार्ट होकर के बेस ऑफ द स्कल तक जाती है। मतलब देखो सैक्रम होगी और स्पाइनलिस मतलब एक तरीके से ऊपर, जो ब्रेन तक, जो मतलब ब्रेन से नीचे की साइड में, मतलब स्कल तक जाएगी, ठीक है। तो पूरी स्पाइन के अंदर आती है, इसलिए सैक्रोस्पाइनलिस मसल, है ना। तो यहाँ पे ये सेम ही होता है। बस अपन को ध्यान क्या रखना है कि 2 रिब नीचे होगा। फिर पोस्टीरियर मार्जिन की अपन बात कर ही चुके हैं कि पहला पॉइंट तो कहाँ पे होगा, T12 पर, और पहला पॉइंट तो C7 पर, और नीचे की साइड में T12 पर, ठीक है। और इसमें लंग्स में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे अपन T10। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, प्लूरा की याद ही नहीं करनी है। कौन सी याद करनी है अपन को, लंग्स की, ठीक है। लंग्स की याद हो गई आपको। उसके बाद क्या करना है, प्लूरा के अंदर इंफीरियर बॉर्डर में क्या कर देना, 2 रिब नीचे ले आना हर एक पॉइंट को, और जो पोस्टीरियर मार्जिन है उसमें अपना T12 की जगह पे T10 कर देना। सॉरी, T10 की जगह पे लंग्स में T10 है तो इसमें T12 कर देना। बस इतना ही डिफरेंस होता है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, और इम्पोर्टेंट है देखो, ठीक है, एग्जाम्स में जनरली इसको पूछते हैं। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें, एनीवन, कोई डाउट किसी को, ठीक है, ओके। फिर देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट, ये भी सरफेस मार्किंग अपने हार्ट की, ठीक है। तो हार्ट में भी एकदम इजी है, एकदम आपको ना तो एकदम टिप्स पे होगी आपकी। देखो मैं एकदम इजी फॉर्म में बताऊंगी आपको, है ना। तो देखो अपन ने पढ़ा है कि हार्ट में कितने बॉर्डर होते, टोटल 4, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, राइट और लेफ्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये थ्योरी को छोड़ो तुम लोग, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपर बॉर्डर की, ठीक है। तो अपर बॉर्डर में देखो क्या होगा, 2 अपन को पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये जो हार्ट है अपना, इस डायग्राम में देखना, ये जो हार्ट है, ये वाला कौन सा साइड है, लेफ्ट, और ये वाला साइड कौन सा है, राइट, ठीक है। तो मोस्टली अपन राइट में ही बताते हैं, सॉरी लेफ्ट में ही बताते हैं हार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लेफ्ट से शुरुआत करके और राइट में जाएंगे, है ना, ऐसे जा करके ऐसे जाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट कहाँ पे लेंगे अपन, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज। मतलब लेफ्ट साइड से चलना है तो लेफ्ट सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, सेकेंड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो दूरियां है ना, ये रहने देना कि 1.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्ना मार्जिन, ये कोई काम की चीज नहीं है। आपको बस याद कितना करना है कि पॉइंट अपन कहाँ पे ले रहे हैं, तो सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज पे ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड पॉइंट कहाँ पे होगा, अपर बॉर्डर ऑफ द थर्ड राइट कोस्टल कार्टिलेज, मतलब राइट साइड में आएगी, ऑफ कोर्स राइट साइड में, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट से राइट जाने की। तो ये आपको याद ही नहीं रखना, बस इतना ध्यान में रखना तुम लोग कि लेफ्ट से राइट में जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज कौन सी आ रही है, वो ध्यान में रखनी है अपन को, तो थर्ड आ रही है यहाँ पे। तो देखो अपन ने क्या किया, सेकंड से थर्ड को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया अपना, अपर बॉर्डर, ठीक है।
मतलब लेफ्ट से चले थे और इधर राइट साइड में थर्ड पे आ गए, तो सेकंड और थर्ड को मिला देने पर क्या बन जाएगा अपना अपर बॉर्डर। अब देखो नेक्स्ट अपना आता है इसमें लोअर बॉर्डर। ठीक है, तो लोअर बॉर्डर देखना, इट इज मार्क्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द, अब देखो इसमें भी दो पॉइंट होंगे, है ना। दो पॉइंट कौन कौन से, एक पॉइंट तो कहाँ पे होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ सिक्स राइट कोस्टल कार्टिलेज। मतलब देखो अब उसमें उल्टा चलेंगे, पहले तो अपन लेफ्ट से राइट में चले थे, अब देखो वापस जाना है तब कहाँ पे जाना पड़ेगा अपन को, राइट से लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन राइट से लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट जो है वो राइट साइड में होगा, और कहाँ पे होगा, सिक्स कोस्टल कार्टिलेज पे होगा। ठीक है, फिर देखो सिक्स कोस्टल कार्टिलेज से चले और लेफ्ट साइड में अपन गए, तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो कहाँ पे है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब सिक्स से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लोअर बॉर्डर। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। हाँ, एकदम आराम से। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, दो पॉइंट लेने हैं अपन को। देखो सबसे पहले जैसे कोई आदमी है, मानो इसको छोड़ो तुम, है ना, आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, नदी पार कर रहा है। तो जैसे ये नदी है, मतलब ये पूरी क्या है, नदी है, एक किनारे पे खड़ा है वो लेफ्ट साइड में, और ये क्या है, राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा है वो आदमी, उसको पार करनी है नदी, तो क्या करेगा, पहले तो वो लेफ्ट से राइट जाएगा, कर ली उसने पार। अब उसको घर वापस आना है, तो क्या करेगा वो, राइट से लेफ्ट ही आएगा ना। तो ऐसे याद रखना तुम लोग, इजी वे में आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब राइट से लेफ्ट चलना, तो राइट साइड में कौन सा होगा, पहले तो सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज पे एक पॉइंट लेंगे, और दूसरा लेफ्ट साइड में कहाँ पे लेंगे अपन, उसको किससे जोड़ेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से जो है लोअर बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, सुमन अब समझ में आया तुम्हें। फिर देखो नेक्स्ट अपन राइट बॉर्डर की बात करें, तो इट इज मार्क्ड बाय ए लाइन स्लाइटली कॉन्वेक्स टू द राइट। मतलब देखो क्या होता है इसमें, एकदम इजी है। पहले एक बात समझना तुम, पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपर बॉर्डर की बात मैं लिख दूं यहाँ पे, ये क्या है, अपर बॉर्डर, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, देखो मैं है ना इनकी लाइन भी एकदम इसी की सिचुएशन के हिसाब से बना रही हूँ। ठीक है, तो ये तो क्या था अपना लेफ्ट साइड, और ये क्या था, राइट साइड। यहाँ पे कौन सा है, सेकंड अपनी कोस्टल कार्टिलेज, और यहाँ पे कौन सी है, थर्ड कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, इसको समझना तुम ध्यान से, इसी पे ध्यान होना चाहिए तुम्हारा। और इसके बाद में मैं बात कर रही हूँ लोअर बॉर्डर की। ठीक है, यहाँ पे ये है लोअर बॉर्डर, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सिक्स कोस्टल कार्टिलेज, और यहाँ पे मैंने क्या बताया, फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपने। अब क्या करना है? एकदम इजी है, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, तुम इससे ही पता चल जाएगा तुम्हें। अगर ये याद है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले दो बॉर्डर याद हो गए, तो दो अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। कैसे, देखो राइट बॉर्डर कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा, मतलब ये वाला बॉर्डर होगा, अपन को पता है। और लेफ्ट वाला कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में, तो मतलब ये वाला बॉर्डर होगा, और ये पूरा मिलके हार्ट बनाएगा। अब एकदम इजी है, जोड़ दो, किनको जोड़ दो, ऊपर तो क्या था, थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, और नीचे क्या थी, सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, राइट बॉर्डर। बस हो गया काम, कुछ नहीं करना अपन को, ये वाला पढ़ना ही नहीं है ना। फिर देखो लेफ्ट बॉर्डर कहाँ पे होगा, ऊपर से जोड़ दो, फोर्थ कोस्टल कार्ट सेकंड कोस्टल कार्टिलेज को किससे जोड़ दो, फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस से, तो ये क्या बन गया यहाँ पे अपना लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल बस इतना ही याद रखना, एकदम इजी फॉर्म में याद रखना, और पूरी आप इससे लैंग्वेज लिख सकते हो अगर आपको ये रफली डायग्राम याद है। बस चार पॉइंट ही, चार नहीं आपको, हाँ मतलब चार पॉइंट जो है वो याद करने हैं। ठीक है, सबको समझ में आया अच्छे से ये, किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं इसकी सॉरी वाल्व पे। ठीक है, तो हार्ट में वाल्व कितने होते हैं, कितने टाइप के वाल्व्स पढ़े हैं अपन ने, बताओ। हार्ट में वॉल्व कितने टाइप के होते हैं, रंजन तुम बताओ। तीन कौन कौन से,
नहीं, देखो टाइप टाइप पूछे है मैंने तुमसे, ठीक है? सबसे पहले टाइप अपन क्या बताएँगे यहाँ पे? हाँ, वही पूछ रही हूँ मैं तुमसे। 2 टाइप के होते हैं ना, मेनली तो 2 टाइप के होते हैं, उसके बाद अपन डिवाइड करते हैं उसमें। एक तो कौन-सा होता है सेमी ल्यूनर और एक कौन-सा होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर। तो अब देखो सेमी ल्यूनर में कौन-कौन से आते हैं पल्मोनरी और एरोटिक, और अपने एट्रियोवेंट्रिकुलर में कौन से आते हैं मिट्रल और ट्राइकस्पिड। मिट्रल यानी बाइकस्पिड, ठीक है? और दूसरा कौन-सा ट्राइकस्पिड। क्यों? क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स को जोड़ते हैं इसलिए। ठीक है, याद आ गया सबको? रीमा इस हाँ, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, इसमें अपन वाल्व की बता रहे हैं सरफेस मार्किंग। अब देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, वैसे देखो वाल्व की कोई अलग से पूछता तो है नहीं, बट मैं फिर भी तुम्हें एक बार आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पल्मोनरी की बात करेंगे। ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल लाइन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बिहाइंड द अपर बॉर्डर ऑफ द थर्ड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द स्टर्नम। मतलब क्या होगा यहाँ पे, दो ही चीजें याद रखनी है, थर्ड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द स्टर्नम। मतलब उसके साथ में देखो थर्ड कोस्टल कार्टिलेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और उसका स्टर्नम वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या होगी पल्मोनरी वाल्व होगा अपना, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, और अब देखो एक आता है इसमें ऑस्कल्टेटरी एरिया। ऑस्कल्टेटरी एरिया मतलब जहाँ पे ऑस्कुलेशन जो है अपन को फील होंगे, हार्ट के अंदर ऑस्कुलेशन होते हैं वो फील होंगे, तो वहां का एरिया बता रहा है कहाँ पे होगा। देखो याद करना है तुम्हें, ऊपर सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस है और क्या है नियर द स्टर्नम, स्टर्नम के पास में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व कहाँ पे होगी, स्लाइटली ओब्लिक लाइन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बिहाइंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्टर्नम एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट थर्ड कोस्टल स्पेस। ये भी लेफ्ट थर्ड कोस्टल स्पेस पे ही प्रेजेंट है, बस थोड़ा सा क्या है लेफ्ट हाफ ऑफ द स्टर्नम के, थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। ठीक है, पल्मोनरी की जगह ही है बट थोड़ा सा इसके ओब्लिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर इसका ऑस्कल्टेटरी एरिया कहाँ पे होता है, सेकंड राइट कोस्टल कार्टिलेज नियर द स्टर्नम, सेम होता है, और डिफरेंस कहाँ पे होगा राइट में। ठीक है, क्योंकि एक तो अपन को पता है पल्मोनरी वाला होता है एक एरोटिक वाला होता है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस होगा ना, एक तो राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट आ गया और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें है मिट्रल वोल्व। मिट्रल वोल्व जो है वो देखो इसमें एन ओब्लिक लाइन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग बिहाइंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्टर्नम अपोजिट द लेफ्ट फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। मतलब आपको याद रखना है कि लेफ्ट फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, बस इतना ही है ना। अब लेफ्ट क्यों, क्योंकि मिट्रल वॉल्व कहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम को जोड़ता है इसलिए लेफ्ट साइड में हो गया। और इसका जो है ऑस्कल्टेटरी एरिया कहाँ पे होगा कार्डियक एपेक्स। कार्डियक एपेक्स जो है अपना मिड क्लेविकुलर लाइन पर, और फिफ्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस है वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑस्कल्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्राइकस्पिड की। ट्राइकस्पिड में देखो क्या होता है, मोस्ट ओब्लिक ऑफ द ऑल वाल्व being nearly vertical 4 centimeter long behind the left right half of the sternum opposite to the fourth and fifth space। मतलब फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये याद रखना है बस आपको। ठीक है, और मोस्ट ओब्लिक ऑफ द ऑल वाल्व मतलब ये सबसे ज्यादा ओब्लिक होता है। और ऑस्कल्टेटरी एरिया क्या हो गया इसका लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम का लोअर एंड यहाँ पे ऑस्कल्टेटरी एरिया हो गया। ठीक है, लास्ट वाला जो एंड होता है इसका जिफी जिफी जिफोइड प्रोसेस वाला। ठीक है, और इसका डायमीटर देखो ओरिफिस का डायमीटर इनका तो सेम ही होता है 2.5 सेंटीमीटर, और मिट्रल का कितना होता है 3, और ट्राइकस्पिड का होता है यहाँ पे 4। ठीक है, तो बस आपको देखो जनरली आइडिया लेना है कि वाल्व जो है इसके अपन कहाँ कहाँ बताते हैं। तो फर्स्ट में पल्मोनरी में इतना याद रखना कि थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, एरोटिक में क्या याद रखोगे लेफ्ट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, और मिट्रल में लेफ्ट फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, और ट्राइकस्पिड में अपनी यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, बस इतना याद रख लेना तुम तो, और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, बाकी तुम्हें मेनली हार्ट की जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दोबारा ज्वाइन करना है एक बार, थोड़ी सी क्लास अपन थोड़ा सा रह गया है तो ये करते हैं। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करना तुम लोग हैं। तो देखो अपन अब मेन जो अपने एग्जाम के अंदर पूछने जाने वाला जो पोर्शन है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखो कुछ एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो
यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सरफेस मार्किंग ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विक विसरा, मतलब एब्डोमेन की बात करेंगे और पेल्विक जो रीजन है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो लैंडमार्क पढ़ते सबसे पहले अपन एब्डोमेन के ऊपर। लैंडमार्क मतलब एक तरीके से निशान बोल दो, कुछ भी। लैंडमार्क्स का मतलब उनसे अपन पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये वाली लाइन है वो कहाँ से गुजरेगी, यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होगा, मतलब ऑर्गन की सिचुएशन बताने के लिए ये जो है हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो फिर देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसमें, द एब्डोमन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। अपन को पता है एब्डोमन जो है ट्रंक का लोअर पार्ट एंड लाइज बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम से नीचे की तरफ। डायफ्राम से नीचे की तरफ क्या होता है, एब्डोमेन होता है। इट इज डिवाइडेड बाय द प्लेन ऑफ द pelvic इनलेट इनटू ए लार्ज upper part the abdomen cavity proper and the smaller lower part of the true pelvis। मतलब क्या होता है, देखो अपन एब्डोमेन को जो है pelvic इनलेट के बेसिस पे, pelvic इनलेट क्या होता है, देखो अब pelvis जो होती है ना अपनी ट्रू pelvis जो होती है उसका अंदर वाला जो पोर्शन, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं pelvic इनलेट। तो इसके बेसिस पे इसको अपन दो के अंदर डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन से में, एक तो एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर, ठीक है, और एक होती है अपनी ट्रू पेल्विस। तो एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर क्या होगी, लार्जर पार्ट होगी, और अपर पार्ट होगी ऊपर वाला, और जो ट्रू पेल्विस वाला जो रीजन है वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और क्या होगा, स्मॉलर होगा। फिर देखो नेक्स्ट आता है इसमें, द एब्डोमेन वॉल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 6 लेयर्स। इंपॉर्टेंट बात की एब्डोमिनल लेयर जो अपन देखो बात करते रहते हैं बार बार, एब्डोमिनल वॉल क्या है, एब्डोमिनल पोस्टीरियर एंटीरियर, तो बनती किससे है वो यहाँ पे बता रहा है। तो किससे बनती है, 6 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट होती है स्किन, सेकंड होती है सुपरफिशियल फेशिया, फिर आती है मसल, फिर आती है डीप फेशिया, और क्या होते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे जो लास्ट आता है वो क्या आता है अपनी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या करेगी, एब्डोमिनल कैविटी को जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है कवर करने वाली, कौन सी होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है द कोस्टल मार्जिन, द राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। मतलब देखो अब कोस्टल मार्जिन की बात बता रहा है कि किसको बोलते हैं कोस्टल मार्जिन, तो किससे बनता है, देखो राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन फॉर्म्ड बाय द 7th 8th 9th एंड 10th कोस्टल कार्टिलेज। मतलब 7 से लेकर के जो 10 जो कोस्टल कार्टिलेज है उससे बनता है। ठीक है, फॉर्म्स द सुपीरियर लेटरल बाउंड्री, मतलब सुपीरियर और लेटरल बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। किसकी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। मतलब क्या है, देखो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और यहाँ पे अपनी मान लो जैसे ये रिब्स आ रही हैं, ठीक है, तो 7 से लेकर के और 10 तक की क्या आती है यहाँ पे रिब्स, मतलब रिब्स की क्या आती है, कोस्टल कार्टिलेज, वो क्या करती है, कोस्टल मार्जिन का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या बनाती है यहाँ पे, जो अपनी सुपीरियर लेटरल बाउंड्री बनाती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। सुपीरियर लेटरल क्यों, क्योंकि ये जैसे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इसकी ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, लेटरल, और ऊपर की तरफ इसलिए क्या हो गया, ये सुपीरियर। तो यहाँ पे ये सुपीरियर लेटरल बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जिफोइड प्रोसेस की बात करते हैं अपन। जिफोइड प्रोसेस किसमें था बताओ, किसका पार्ट है जिफोइड प्रोसेस, जिफोइड प्रोसेस किसका बात है, मेरी आवाज आ रही है आपको, आवाज तो आ रही है ना सुमन, हाँ बताओ जिफोइड प्रोसेस किसका पार्ट है, रीमा बताओ। हाँ, बॉर्डर नहीं, पार्ट है। जिफोइड प्रोसेस जो है वो स्टर्नम का जो लोवेस्ट जो पार्ट है, ठीक है, थर्ड जो पार्ट है ना। फिर देखो अपन इसको फेल्ट कहाँ करेंगे, मतलब इसको कहाँ पे बताएंगे, वो इसकी बात जो है कर रहे हैं। ठीक है, जिफर्ड प्रोसेस इज फेल्ट इन द इंफ्रास्टर्नल एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। मतलब अभी जो अपन ने बताई है राइट कोस्टल मार्जिन और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, इनके बीच में क्या होता है, अपने इंफ्रास्टर्नल एंगल होता है। इंफ्रास्टर्नल मतलब ऊपर की तरफ क्या हो गई, यहाँ पे ये स्टर्नम आ गई, ठीक है, और इंफ्रास्टर्नम मतलब स्टर्नम के नीचे की साइड क्या होगा, एंगल बनेगा राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंफ्रास्टर्नल एंगल। और वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, जिफर्ड प्रोसेस को फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखो अपन जब अपन देखो खुद है ना प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली करके देखना तुम लोग, राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से नीचे की तरफ फेल्ट करके देखना, तो क्या अपन को एक प्रोसेस फील होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, जीफोर्ड प्रोसेस, वही अपना जीफोर्ड प्रोसेस है, ठीक है। फिर देखो, द जीफोर्ड प्रोसेस लाइज एट द लेवल ऑफ द 9th वर्टिब्रा। वर्टिब्रल लेवल कितना होता है इसका, 9th, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये चल रहे हैं अभी तक ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये आपको ना डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट आपको हर एक चीज एनाटॉमी में समझने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस इज फेल्ट एज ए ब्रीम, यहाँ पे ये ब्रीम कर लेना, ब्रीम रेजिस्टेंस एट द इंफीरियर एंड ऑफ एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब क्या होता है कि एंटीरियर मिड लाइन हो गई अपनी, ये जैसे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसकी एंटीरियर मिड लाइन, ठीक है। और वहां पे इंफीरियर बॉर्डर, इसका नीचे वाला बॉर्डर, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, एक ब्रीम जो रेजिस्टेंस, मतलब दृढ़ जो अपन को रेजिस्टेंस का मतलब अवरोध मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो वो फेल्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। यहाँ पे अपना जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है अपना एंटीरियर मीडियन प्लेन। तो एंटीरियर मीडियन प्लेन सबको पता है कहाँ पे, देखो जैसे एक तो क्या होता है, जीफोइड प्रोसेस को जोड़ देते हैं और नीचे की साइड में अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ये दोनों के बीच में एंटीरियर मीडियन जो है प्लेन बन जाता है, ठीक है। ऊपर तो होगा क्या, जीफोइड प्रोसेस स्टर्नम का, और नीचे की साइड में क्या आता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर देखो नेक्स्ट है सब कोस्टल प्लेन। द ट्रांसवर्स प्लेन पासिंग थ्रू द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द कोस्टल मार्जिन इज कॉल्ड द सब कोस्टल प्लेन। मतलब क्या कि एक ट्रांसवर्स प्लेन गुजर रहा है कहाँ से, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द कोस्टल मार्जिन। कोस्टल मार्जिन अभी अपन ने पढ़ी, उसके लोवेस्ट पार्ट से गुजर रहा है एक ट्रांसवर्स प्लेन, उसको क्या बोलेंगे अपन, सब, ये जो प्लेन है उसको क्या बोलेंगे अपन, सब कोस्टल प्लेन, ठीक है। इट पासिस थ्रू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। याद रखना कहाँ से गुजरता है ये, थर्ड लंबर वर्टिब्रा। वर्टिब्रा लेवल क्या होता है, थर्ड लंबर, L3, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो सब कैस्ट्रल एंगल आता है यहाँ पे एक, सब कोस्टल एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। हाँ ये वही बात कर रहा है, देखो इंफ्रास्टर्नल एंगल को ही क्या बोलते हैं अपन, सब कोस्टल एंगल, तो जो कि अपनी बात हो चुकी है, राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आता है इसमें इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट कहाँ पे होगा, इलियक क्रेस्ट फॉर्म्स द लोअर लिमिट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एट द साइड। मतलब लोअर लिमिट बनाता है अपनी एब्डोमिनल वॉल की, है ना। जैसे कि ऊपर से लेकर के ऐसे नीचे की तरफ आती है, तो इसमें ये लोअर जो लिमिट है वो बनाता है, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट लाइज एट द लेवल ऑफ द L4। L4 जो वर्टिब्रा होती है उस वहां पे क्या होता है, इलियक क्रेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलियक क्रेस्ट सबको पता तो है ना क्या होता है, या फिर नहीं पता, हम्म। अपनी जो इलियम बोन होती है ना, हिप बोन, हिप बोन में तीन होती है, इलियम, स्टेम और प्यूबिस। तो उसमें जो इलियम बोन होती है अपनी ऊपर वाली, ठीक है, उसका क्या होता है, अपर एंड को क्या बोलते हैं अपन, इलियक क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसकी बात हो रही है उसके हाईएस्ट पॉइंट की, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, L4 वर्टिब्रा के लेवल पे, L4 वर्टिब्रा जो आती है उसके लेवल पे, ठीक है। तो ये याद रखना तुम लोग। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। बहुत बार आपको बताया हुआ है, प्यूबिक ट्यूबरकल से लेकर के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि अपने इलियम बोन पे जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर पे। तो वहां तक उसको अटैच करता है कौन, इंग्वाइनल लिगामेंट। बहुत बार बताया है, इंपॉर्टेंट भी है, ये सबको याद ही होगा। फिर मिड क्लेविकुलर लाइन की अपन बात कर लेते हैं, तो ये क्या करती है, मिड क्लेविकुलर लाइन भी सबको पता है, लेटरल एंड मीडियल जंक्शन ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल में क्या पढ़ा था अपन ने, दो पार्ट, एक तो मीडियल 2/3 और एक लेटरल 1/3। तो मीडियल और लेटरल जहां कहीं भी मिलेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड क्लेविकुलर लाइन टू द पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब देखो यहां से लेकर के मिड क्लेविकुलर पॉइंट से लेकर के और नीचे अपन किससे जोड़ देते हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट तक, तो ये क्या बन जाती है अपनी मिड क्लेविकुलर लाइन बन जाती है। मतलब ऊपर तो किससे, मिड क्लेविकुलर पॉइंट से, और नीचे किससे, इंग्वाइनल लिगामेंट से। ये क्या बन गई अपनी मिड
क्लेविकुलर लाइन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है अपनी ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में, ये भी आ चुकी है अपनी। देखो अपनी ट्रांस ट्यूबरकुलर कहाँ थी? L4 के अपर बॉर्डर तक, ठीक है। और ट्रांस पाइलोरिक जो है वो कहाँ थी? L1 के लोअर बॉर्डर पर, ठीक है। तो ये अपन बात कर चुके हैं पहले। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लीनिया सेमिलुनेरिस। ये एक नया टर्म आया, लीनिया सेमिलुनेरिस, है ना। ये क्या होता है देखो, is upper and reaches the coastal margin at the tip of the ninth coastal cartilage and lower and reach the pubic tubercle। मतलब देखना यहाँ पे डायग्राम में, देखना तुम लोग, यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले कोस्टल मार्जिन, ठीक है। किसकी कोस्टल मार्जिन? नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज की, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से लेकर के, और लोअर एंड कहाँ पे होगा इसका? प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ पे अपना प्यूबिक ट्यूबरकल जो है प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के बीच में एक क्या होती है? एक ओब्लिक लाइन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लीनिया सेमिलुनेरिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय द वर्टिकल ग्रूव, इट इज कॉल्ड द लीनिया एल्बा। वेरी इंपॉर्टेंट, लीनिया एल्बा किसको बोलेंगे अपन? देखो यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमिनल जो वॉल अपन ने बताई, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, वो जैसे यहाँ पे ऐसे आती है, ठीक है। उसको अपन सब डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, राइट में और लेफ्ट में। किसके द्वारा? लीनिया एल्बा एक लाइन होती है वर्टिकल ग्रूव, उसके द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्टिकल ग्रूव आ गई। फिर देखो नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द लास्ट रिब, लास्ट रिब मतलब 12th रिब, ठीक है, एंड आउटर बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनी मसल इज कॉल्ड द रीनल एंगल। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रीनल एंगल कहाँ पे? किडनी वाले में, यूरिनरी सिस्टम के अंदर अपना हो चुका है। रीनल एंगल किन किन के बीच में था? ये था अपना 12th रिब और आउटर बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी मसल। इसमें क्या करते थे बताओ? इसका वो क्या पढ़ा था अपन ने? क्लिनिकल क्या था इसका? रीनल एंगल का? किसी को याद है? रीनल एंगल है, देखो सिंपल से, रीनल एंगल मतलब रीनल यानी किडनी, तो किडनी को अपन फेल्ट करते हैं यहाँ पे रीनल एंगल के ऊपर। अगर कोई प्रेशर पड़ रहा है, या फिर देखो किडनी के अंदर मतलब कि जैसे पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई वो क्या बोलते हैं उसको, स्टोन हो गई है, किडनी स्टोन, तो वहां पे पेन हो रहा है, तो अपन रीनल एंगल के थ्रू पता करते हैं कि यहाँ पे किडनी के अंदर ये पेन हो रहा है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आता है इसमें लीनिया सेमिलुनेरिस। लीनिया सेमिलुनेरिस इज कर्व्ड, एक सेकेंड रुकना, हाँ ये सेम भी बता दी है, देखो दो बार बता दी लीनिया सेमिलुनेरिस, अब अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं, नीचे भी यही बात बता रहा है। नेक्स्ट आती है इसमें लीनिया एल्बिकेंस, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, दो बार लिखा गया है ये। फिर देखो नेक्स्ट अपन लीनिया एल्बिकेंस की बात करें तो क्या होता है? व्हाइट स्ट्रिक्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनड्यू स्ट्रेचिंग ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तब उसके दौरान क्या होता है उसमें? अनड्यू स्ट्रेचिंग, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है, किसमें? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। तो क्या हो जाता है उसके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट में, और व्हाइट स्ट्रिक्स यानी एक तरीके की लाइनें जो है व्हाइट कलर की वो बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? लीनिया एल्बिकेंस, है ना। एल्बिकेंट्स का मतलब देखो व्हाइट से लेते हैं अपन, एल्बिकेंट्स यानी व्हाइट, व्हाइट कलर से लेते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें अम्बलाइकल। अम्बलाइकस जो है वो कहाँ पे होगी? अपनी L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में एक स्कार जो है वो प्रेजेंट होता है, स्कार के रूप में L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट आर्केट लाइन इज ए सेमी सर्कुलर लाइन विद कॉन्केविटी अपवर्ड्स इन द इंफ्रा अम्बलाइकल रीजन। मतलब क्या होता है? एक कॉन्केविटी होती है सेमी ल्यूनर, जो कि इंफ्रा अम्बलाइकल रीजन में, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखना, ये जो है आर्केट लाइन है, ठीक है। तो ये क्या होगी? अपनी अम्बलाइकस वाला रीजन, और इंफ्रा अम्बलाइकस मतलब इसके नीचे की साइड में, ये नीचे ही तो हुआ ना इसके, तो ये क्या होगा? इंफ्रा अम्बलाइकस रीजन, और क्या होती है? सेमी ल्यूनर होती है और कॉन्केविटी होती है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्केड लाइन की बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट है इसमें अपन अपन ने क्या पढ़े थे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 9 रीजन पढ़े थे एब्डोमेन के, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रीजन के अंदर अलग अलग कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ये यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए कि कौन से रीजन के अंदर कौन से ऑर्गन। अपन ने देखो जैसे तो पूरे पूरे जो ऑर्गन्स पढ़े हैं, जीआईटी जितना भी पढ़ा है अपन ने पूरा, उसके अंदर अपन ने बात कर ली कि कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है। फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना, ठीक है। इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा जो है ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें है स्टोमक। स्टोमक की मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में नहीं आती है जनरली, बट फिर भी आपको स्टोमक की बता देती हूँ सरफेस मार्किंग। तो देखो इसमें 5 चीजें अपन को ध्यान रखनी है, कार्डिक ओरिफिस, पाइलोरिक ओरिफिस, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर और फंडस। अपन को पता है कि दो तो ओरिफिस होती हैं, एक तो कार्डिक और एक पाइलोरिक, दो कर्वेचर होते हैं, एक तो लेसर और एक ग्रेटर, ठीक है, और एक फंडस वाला पार्ट होता है। फिर देखो सबसे पहले अपन कार्डिक ओरिफिस की बात करें तो इट इज मार्क्ड बाय 2 शॉर्ट पैरेलल लाइन। दो शॉर्ट पैरेलल लाइंस आती हैं डायरेक्टेड डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड टू द लेफ्ट ऑन द 7th कोस्टल कार्टिलेज, मतलब जो अपनी 7th कोस्टल कार्टिलेज है वहां पे दो जो है लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइन चलेंगी ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगी, कार्डिक ओरिफिस को बताई, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पाइलोरिक ओरिफिस। इट इज मार्क्ड बाय द 2 शॉर्ट पैरेलल लाइन डायरेक्टेड अपवर्ड। ये कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। कार्डिक ओरिफिस तो नीचे की तरफ होगी और ये कहाँ पे होगी, ऊपर की तरफ। फिर देखो टू द राइट ऑन द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, मतलब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन अभी ऊपर जो है वो पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो उसमें जो राइट साइड में, राइट ऑन द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, वहां पे क्या होगी, पाइलोरिक ओरिफिस जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें लेसर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर देखो इसमें दो अपन पॉइंट बनाते हैं, कहाँ कहाँ पे, बाय द राइट मार्जिन ऑफ द कार्डिक ओरिफिस, कार्डिक ओरिफिस का राइट मार्जिन, और विद द अपर मार्जिन ऑफ द पाइलोरिक ओरिफिस, कार्डिक से लेकर के पाइलोरिक तक, ठीक है। उन दोनों को जोड़ देने पर क्या बन जाएगा, अपनी जे शेप्ड कर्व्ड लाइन जो है वो बनेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, लेसर कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। फिर ग्रेटर कर्वेचर, ड्रावन फ्रॉम द फंडस टू द लोअर मार्जिन ऑफ द पाइलोरिक ओरिफिस, मतलब फंडस वाला जो पार्ट है यहाँ पे, वहां से लेकर के कहाँ तक बना रहे हैं अपन, पाइलोरिक ओरिफिस तक, ठीक है। फिर देखो इट कट्स द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन बिटवीन द टिप्स ऑफ द 9th एंड 10th कोस्टल कार्टिलेज, मतलब ये किसको काटता है, 9th और 10th कोस्टल कार्टिलेज को। देखो इतना ज्यादा ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम इतना ही ध्यान में रख लेना कि कहाँ से कहाँ तक इसको जोड़ दें, फंडस से लेकर के और पाइलोरस जो ओरिफिस है वहां तक, ठीक है। फंडस में देखो नेक्स्ट सबसे लास्ट आता है अपना फंडस में, तो ड्रावन फ्रॉम द left margin of the cardiac orifice to the highest point of the left fifth intercostal space just below the nipple, मतलब निप्पल की नीचे की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आता है, हाईएस्ट पॉइंट इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो यहाँ पे ये फंडस वाला पार्ट बता दिया, ठीक है। ये अपनी बात होगी किसकी, स्टोमक की। फिर देखो नेक्स्ट है अपने ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम के अंदर भी छोटा सा ही है, चार पार्ट होते हैं, शी शेप्ड होती है ड्यूडेनम, ठीक है। इसमें 4 पार्ट आते हैं अपने। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इज मार्क्ड बाय द 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन होती है इसमें भी, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पाइलोरिक ओरिफिस। सबसे पहले अपनी स्टोमक, देखो अपन को पता है कि स्टोमक जो है उसका पाइलोरस पार्ट जो है वो कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे क्या आएगी, पाइलोरिक ओरिफिस आएगी, ठीक है। अपवर्ड एंड द राइट फॉर 2.5, तो इसमें ये पाइलोरिक ओरिफिस आप ध्यान में रख लेना और 2 पैरेलल लाइन इसमें खींचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पार्ट इज मार्क्ड बाय सिमिलर लाइन ऑन द राइट lateral vertical plane extending from the end of the first part downward। इसमें देखो बहुत ही अजीब सी दे रखी है लैंग्वेज भी, तुम लोग इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बस एक बार इसको जनरली जो है वो पढ़ लेना बस, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट आता है इसमें 2 पैरेलल लाइन, इसमें भी 2 पैरेलल लाइन अपन को बतानी है थर्ड पार्ट में भी। एक तो बनानी है अपनी सब कोस्टल प्लेन पे, और कहाँ तक, सेकेंड पार्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट फॉर 10 सेंटीमीटर। फिर फोर्थ पार्ट में 2 लाइन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट
एंड ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से लेकर के और विच लाइज 1 सेंटीमीटर बिलो द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एंड 3 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन के 3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड तक। तो यहाँ पे ये दो दो जो है मतलब लाइन आ जाएंगी, उनसे अपन बनाते हैं इनको जोड़ करके। ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो एक तुम्हें मैं लीवर की ओर बता देती हूँ। लीवर में देखना, इन सरफेस प्रोजेक्शन फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट द लीवर इज ट्रायंगुलर इन शेप। अपन को पता है एंटीरियर एस्पेक्ट में कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर, जैसे ऐसे ही तो पढ़ा था ना अपन ने लीवर। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट साइड से देखते हैं अपन। ठीक है, और वैसे कैसे होता है ये पिरामिडल शेप में। ठीक है, फिर देखो द अपर बॉर्डर, इसका जो अपर बॉर्डर है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जोड़ने से फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे लेंगे अपन, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिडिल टू द लेफ्ट निपल, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस आ गया। सेकंड कहाँ पे लेंगे अपन, जीफिस्टर्नल जॉइंट पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा अपना सॉरी जीफिस्टर्नल जॉइंट पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहाँ पे आएगा, अपर बॉर्डर ऑफ द राइट फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज इन द लेटरल वर्टिकल प्लेन, मतलब ये राइट कोस्टल कार्टिलेज जो है वहां पे इसका, पहले अपन लेफ्ट से चल रहे हैं। ठीक है, और राइट साइड में फिफ्थ जो, एक मिनट सॉरी मैं नीचे लेके चली गई, इसको ऊपर ही बताना है ना, अब ऊपर वाले की बात कर रहे हैं अपन इसमें। ठीक है, तो यहाँ से चले और सबसे फर्स्ट जो है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, उसके बाद में जीफिस्टर्नल, उसके बाद में लास्ट जो है थर्ड पॉइंट कहाँ पे आ गया, राइट फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज। ये अपना बन गया इसमें अपर बॉर्डर। ठीक है, लोअर बॉर्डर देखना किन किन से बनेगा, कर्व्ड लाइन खींचनी पड़ेगी। कहाँ से, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, एंड बिलो एंड मीडियल टू द लेफ्ट निपल से मीडियल साइड में, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लिया सेम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट एट द टिप ऑफ द एर्थ कोस्टल कार्टिलेज ऑन द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, मतलब लेफ्ट साइड में जो कोस्टल मार्जिन है उसमें एर्थ पे चलो, एर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट ऑन एट द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इन द मिड लाइन, ट्रांसपाइलोरिक जो प्लेन बताया है मिड लाइन में वहां पे। फिर सिक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा देखो, ऑफ द नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज, अब राइट साइड में चलो, नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें 7.1 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन एट द टिप ऑफ द 10th कोस्टल, मतलब लास्ट के अंदर जो 10th कोस्टल कार्टिलेज आएगी वहां पे। ठीक है, तो ये इन सबको जोड़ने पर, 5 पॉइंट को जोड़ने पर अपना जो है लोअर बॉर्डर जो है लीवर का वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन राइट बॉर्डर की बात करें तो इट इज मार्क्ड ऑन द फ्रंट बाय ए कर्व्ड लाइन कॉन्वेक्स लेटरली बिलो द राइट निपल टू ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन एट द टिप ऑफ द 10th कोस्टल कार्टिलेज। मतलब कुछ नहीं करना, देखो एक अपन को ऐसे लेनी है। ठीक है, लाइन, कर्व्ड लाइन। ठीक है, फिर इसमें देखो ऊपर वाला तो किस पे होगा, राइट निपल है ना, और नीचे की साइड में ये 10th कोस्टल कार्टिलेज पे, बस इतना ध्यान में रख लेना, और कुछ ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, पैंक्रियाज की छोड़ना, कुछ भी पैंक्रियाज की नहीं आती इसमें, कोलोन वगैरह की भी नहीं आती, ड्यूडेनम की। फिर देखो एक सबसे लास्ट बता रही हूँ मैं आपको, किडनी की। ठीक है, ऑन द फ्रंट बीन शेप्ड, अपन को पता है किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड। इट इज मार्क्ड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन होते हैं इसके अंदर। ऑन द राइट साइड द सेंटर ऑफ द हाइलम लाइज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन ए लिटिल बिहाइंड द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, मतलब इसका जो हाइलम वाला पोर्शन है अपने किडनी का, किडनी ऐसे होती है ना बीन शेप। ठीक है, तो इसका जो हाइलम वाला पोर्शन है वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे आएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है ऑन द लेफ्ट साइड, ये तो राइट साइड की बात होगी, राइट किडनी की, और लेफ्ट की अपन बात करें तो कहाँ पे होगी,
लेफ्ट इट लाइज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियल प्लेन जस्ट मीडियल टू द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज, मतलब टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज के जस्ट मीडियल साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड में हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इसमें, द अपर पोल लाइज 4 to 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। अपर पोल जो होता है इसका वो कहाँ पे होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब ये मिड लाइन है अपनी, और इससे 4 से 5 सेंटीमीटर इधर की साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाफ वे बिटवीन द जिफिस्टर्नम एंड ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, इन दोनों के बीच में होगा, जिफिस्टर्नम और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के बीच में, अपर पोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें देखो ये पोवर प्लेन नहीं है, ये लोअर पोल है, यहाँ पे लोअर पोल है। ठीक है, पोवर नहीं है यहाँ पे। लोअर पोल कहाँ पे होगा, देखो 6 to 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, ये तो 4 से 5 था, और ये कहाँ पे होगा 6 से 7। ठीक है, फिर ऑन द राइट साइड एट द अम्बिलिकल प्लेन एंड ऑन द लेफ्ट साइड द सब कोस्टल प्लेन, दोनों में अंतर आ जाएगा, क्योंकि अपन को पता है राइट वाली जो थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है राइट साइड में कहाँ पे आएगी, अम्बिलिकल रीजन में, और कोस्टल लेफ्ट साइड में थोड़ी ऊपर चली जाएगी, मतलब सब कोस्टल प्लेन पे चली जाएगी। ठीक है, ऑन द बैक पीछे की बात करें अपन, तो यहाँ पे इट इज मार्क्ड विद द मॉरिसंस पैरेललोग्राम विच इज ड्रावन इन द फॉलोइंग वे। देखो एक मॉरिसन पैरेललोग्राम जो है वो आता है यहाँ पे, पैरेललोग्राम। बैक यानी पीछे की बात कर रहे हैं, ये तो अपने एंटीरियर की बात की थी, पीछे की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है मॉरिसन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये जो है वो कैसे ड्राउन करते हैं अपन, वन एट द लेवल ऑफ द T11, मतलब T11 से लेकर के, और सेकंड जो है वो L3 तक, तो इन दोनों के बीच में जो है बैक वाला जो पोर्शन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, वर्टिकल जो लाइन खींचते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई किसकी, किडनी की। ये अपनी सरफेस मार्किंग तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो लास्ट इसमें बताया है द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ऑफ एडिशन। ठीक है, इज मार्क्ड एज द की प्लेन ऑफ द एब्डोमेन। इसको देखो ट्रांसपाइलोरिक जो अपन ने प्लेन पढ़ा था ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, की प्लेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैनी एब्डोमिनल विसरा आर रिलेटेड टू इट, मतलब बहुत सारे जो विसराज होते हैं अपने एब्डोमेन के, वो किससे रिलेटेड होते हैं, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है यहाँ पे, की प्लेन भी बोला है। ठीक है, देखो जैसे कि इसने एग्जांपल बताए हैं, पाइलोरस ऑफ द स्टोमक अपन को पता है, और नेक्स्ट क्या आता है, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, और उसके बाद में नेक ऑफ द पेंक्रियाज और हाइलम ऑफ द किडनी। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर जो है अपनी पाइलोरिक प्लेन से अटैच होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया यहाँ पे, ई प्लेन बोला है। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग जो चीज है मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है मेरी लिखी हुई है। देखो 4 टर्म है अपने पास, लीनिया एल्बा, लीनिया एल्बिकेंस, लीनिया एस्पेरा, लीनिया नाइग्रा। तो ये किस किस को बोलते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जगह पे लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना लीनिया एल्बा की बात करें तो क्या होती है, व्हाइट लाइन टेंडेनियस, टेंडन की लाइन होगी और व्हाइट लाइन होगी। ठीक है, मीडियल लाइन ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, अभी अभी अपन ने देखा था एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में से गुजर रही थी व्हाइट स्ट्रिक्स जो थी। ठीक है, बिटवीन टू रेक्टस एब्डोमिनस, अब ये होती किस किस के बीच में है, बिटवीन टू रेक्टस एब्डोमिनस, अपनी जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है उसकी मसल आती है रेक्टस एब्डोमिनस, जो कि देखो अपन बोलते हैं ना कि सिक्स पैक बनाती है, अपने अंदर जो सिक्स पैक होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, उसकी मसल जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस दो होती है, उनके बीच में यहाँ पे कौन सी लाइन प्रेजेंट होगी, लीनिया एल्बा, फर्स्ट बात होगी। सेकंड देखो नेक्स्ट है इसमें लीनिया एल्बिकेंस, जो कि अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, व्हाइट और कलरलेस लाइंस ऑन एब्डोमेन, ब्रेस्ट, थाई, caused by the mechanical stretching of the skin वीक इलास्टिक टिश्यू। मतलब क्या होता है, जब स्किन और इलास्टिक टिश्यू वीक होते हैं तब वो खिंच जाते हैं, उसके कारण क्या बन जाती है, व्हाइट कलर की कलरलेस या फिर व्हाइट या फिर कलरलेस, है ना, लाइंस बन जाती है कहाँ कहाँ पे, एब्डोमेन पे, ब्रेस्ट पे और थाई रीजन पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनिया एल्बिकेंस बोलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें लीनिया एस्पेरा, लीनिया एस्पेरा कहाँ पे होगी, रफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइन ऑन द बैक ऑफ द फीमर,
फॉर मसल अटैचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लीनिया एस्पेरा जो है फीमर के अंदर आती है और क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होती है, रफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइन ऑफ बैक ऑफ द फीमर, फीमर के बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में आएगी, किसके लिए, मसल के अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो ये होगी यहाँ पे लीनिया एस्पेरा। नेक्स्ट और लास्ट जो आती है अपनी लीनिया नाइग्रा, वो कहाँ पे होती है, देखो लीनिया एल्बा वेन इट हैज बिकम पिगमेंटेड इन प्रेगनेंसी। अब देखो जब ये जो लीनिया एल्बा है वो क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी के अंदर पिगमेंटेड हो जाती है। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, लीनिया नाइग्रा जो है वो बोल देते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस था सबके अंदर, तो ये आप लोग याद रखना, कोई भी आ जाए तो आप फट फट से इसको बता सको। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक जगह बता दी। किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। एनीवन, सबको समझ में आया? रीमा, समझ में आया सब कुछ? रीमा, आवाज आ रही है मेरी? रंजन, तुम्हें कोई डाउट है? ओके, ठीक है, चलो अपन क्लास एंड करते हैं। ये आज अपनी जो है सरफेस मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो 5 या 10 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है, तो मेनली मैंने जो आपको इजी पॉइंट्स में एकदम से समझाया है, कुछ भी नहीं करना, बस पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये एग्जाम में के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो है इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल क्लास करते हैं। ओके, बाय।